नमस्कार। सरल आयुर्वेद की श्रेणी में वैद्य निकुल पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। इसी श्रेणी के माध्यम से आयुर्वेद को सूक्ष्म तरीके से लेकिन सरल समझ के साथ समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले सेशन में हमने पंच महाभूत का पंच तन्मात्रा के साथ और पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को समझने की हम कोशिश कर रहे थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हर एक जो पंच महाभूत है तो उसके क्या क्या गुण है, वो गुण को समझने की कोशिश करेंगे। उसका क्या क्या धर्म है, उसकी क्या क्रिया है, वो उसका हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट है, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसी के जरिए हम आगे बढ़ते हैं पंच महाभूत के गुण, कर्म और धर्म के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे आकाश महाभूत से। आकाश महाभूत की शुरुआत करने से पहले पंच महाभूत के जो मुख्य जो गुण है उसको भी एक बार याद कर लेते हैं। जैसे लघु, गुरु, स्निग्ध, रुक्ष और तीक्ष्ण। तो आकाश महाभूत का जो गुण है, मुख्य गुण है, जो दृष्ट है वो लघु है। पृथ्वी महाभूत का जो दृष्ट है वो गुरु है। स्निग्ध जो है वो जल महाभूत का है। रुक्ष है वो वायु महाभूत का है और तीक्ष्ण है वो अग्नि महाभूत का है। इस तरह से कि पंच जो दृष्ट जो गुण जो बताते हैं वो दृष्ट गुण जो ये 5 है, तो ये 5 गुणों मुख्य है और बाकी के और भी है, तो उसको हम आगे देखते हैं। आकाश महाभूत, तो आकाश महाभूत में तन्मात्रा हमने आगे समझ लिया है कि वो शब्द तन्मात्रा है। श्रवणेन्द्रिय उसके ज्ञानेन्द्रिय का भाग है और कान है वो कर्णेन्द्रिय है। अरे कर्णेन्द्रिय मतलब कान जो है उसका कर्मेंद्रिय है। अभी जो बात है तो उसका जो सुश्रुत आचार्य ने जो बताया है जो गुण, तो अंतरिक्षास्तु शब्द सर्वछिद्र समूहो विविक्ता च, सुश्रुत सारे स्थान में बताया कि मतलब क्या होता है कि जो आकाश महाभूत है उसका जो मुख्य काम क्या है, तो सर्वछिद्र समूहो विविक्ता, मतलब सर्व जो छिद्र समूह है हमारे शरीर में जितने भी छिद्र है, सर्व छिद्र समूह को स्वच्छ करने का काम वो आकाश महाभूत का है। तो आकाश महाभूत का मुख्य काम यह है। उसके गुण क्या क्या है, तो उसके जो गुण है उसमें सूक्ष्म, विशद, लघु, शौशिर्य, लाघवकर, मतलब गुण है सूक्ष्म, विशद, लघु और जो कर्म है वो शौशिर्य है और लाघवकर है। ये बात जो है इसको अभी शब्द हमारे लिए नए हैं लेकिन उसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो शब्द फिर हमें नए नहीं लगेंगे। आकाश महाभूत का जो गुण है सूक्ष्म गुण, तो पहले सूक्ष्म गुण को समझने की कोशिश करेंगे। तो आकाश महाभूत से प्रभावित जो द्रव्य है वो सूक्ष्म गुण वाला होता है। मतलब सूक्ष्म गुण वाला होने की वजह से क्या होता है कि उसका जो सूक्ष्म होता है वो कहीं भी प्रवेश कर सकता है। तो कहीं भी प्रवेश करके उसका जो मुख्य कर्म है वो छोटे से सूक्ष्म छिद्रों को स्वच्छ करने का, तो वो सूक्ष्म अगर होगा तो ही वो कर पाएगा। तो ये स्वच्छ करने का जो काम है वो उसका जो गुण है तो वो गुण है सूक्ष्म और सूक्ष्म गुण से वो कर सकता है। तो अभी देखें कि आकाश महाभूत से जो प्रभावित जो है, आकाश महाभूत की प्रधानता जिन द्रव्यों में है वो उसका गुण है स्वच्छता करना, क्योंकि वो सूक्ष्म गुण है तो सूक्ष्म गुण से वो स्वच्छता करता है। अभी तो स्तोत्र जो है, हमारा श्रोत्र जो है उसके शुद्धि करने का जो काम है वो उसको स्वच्छ करने का काम जो है वो आकाश महाभूत वाले द्रव्य करते हैं। तो उसमें से अगर हम देखें तो उसमें जैसे नीम है, तो नीम का काम क्या है, तो अगर कहीं पे भी घाव लगा है, जो व्रण बना है, वो घाव जो लगा है उसको शुद्ध करने का, स्वच्छ करने का काम है। तो जैसे हम पट्टी करते हैं, घाव लगा है, गड़ गुबड़ हो गया है, तो क्या बोलेंगे, नीम के पत्ते को उबालकर उसके पानी से उसको साफ कर दो। उसकी
पेस्ट बनाकर वहां पर लगा देते हैं। तो वो क्यों कहते हैं? व्रण शुद्धि करना है, तो व्रण को शुद्ध करने के, उसके स्त्रोत को शुद्ध करके उसको स्वच्छ करता है। तो ये जो नीम है वो आकाश महाभूत प्रधानता वाला है, इसीलिए उसका काम वो स्वच्छ करना है। वैसे ब्राह्मी और शंखपुष्पी जो हमारे मस्तिष्क के स्तोत्र जो है उसको स्वच्छ करके हमारे भीतर जो मेमोरी, मतलब ये जो ग्रहण शक्ति, स्मृति शक्ति, उसमें जो हार्श होता है तो उसको क्लीन करके, स्वच्छ करके उसको क्लियर करता है और हमारी जो मस्तिष्क की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो वो जो ब्राह्मी और शंखपुष्पी हो भी आकाश महाभूत के प्रधानता वाले द्रव्य है। वैसे समुद्र फेन को हमको मालूम है, तो वहां पर बहुत ही आकाश तत्व है, आकाश महाभूत वाला है, तो कर्ण के, हमारे कान के स्रोत्र को शुद्ध करने वाला है। तो उसका प्रयोग आयुर्वेद के जो वैद्य है वो करते हैं, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है कि उसको कैसे प्रयोग करना है, वो हमारा काम नहीं। हमको ये समझना है कि आकाश महाभूत वाले द्रव्य किस प्रकार से, सूक्ष्म गुण से किस प्रकार से काम करते। अगर ये हमारे दिमाग में समझ में आता है तो हमको मालूम पड़ता है कि आयुर्वेद वो हल्दी ले लो और चंदन ले लो और ये मिला के खा लो और ये रोग मिट जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत ही सूक्ष्मतम विचार किया हुआ है। अभी हम यही सूक्ष्म गुण को अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो जो आकाश महाभूत जो है उसके साथ हम पहले पढ़े हैं कि उसको कौन सा गुण है, उसके साथ सत्व गुण है। तो सत्व गुण क्यों है, और सत्व गुण और आकाश महाभूत का सूक्ष्म गुण, ये दोनों अगर मिलते हैं तो जो योग साधना करने वाले लोग हैं, तो हमने बहुत बार सुना है, पढ़ा है, लेकिन हमारे उसमें दिमाग में लॉजिकली बैठता नहीं है। तो वहां पर जो योग साधना करने वाले हैं वो पर काया प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म होकर दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा हमने सुना है, लेकिन हमने कभी किया नहीं है क्योंकि हम वहां तक पहुंचे नहीं है। तो वो अपनी सात्विकता के गुण से और सूक्ष्म आकाश महाभूत के सूक्ष्म गुण से वो दूसरे के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। वहां पर जो बहुत सारी बातें जो है, तो अणिमा, लघिमा, फिर ऐसे ऐसे शक्ति, अलग अलग शक्ति से सूक्ष्म रूप धारण करने वाले बातें जो है, वहां पर आकाश महाभूत के सूक्ष्म गुण और सत्व गुण ये दोनों उसके साथ जुड़े हुए, वो कर सकते हैं। क्यों अभी कैसे कर सकते हो मेरा विषय नहीं है और आयुर्वेद का विषय भी नहीं है, तो उसको हम एक तरफ रखते हैं, सिर्फ ये हमारे नॉलेज के लिए है। तो उसकी वो होगा नहीं होगा, क्या होगा, उसमें हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर सूक्ष्म गुण को यहाँ पर रखते हैं। आगे उसका जो दूसरा गुण है विशद गुण की ओर आगे बढ़ते हैं। विशद जो गुण है, तो विशद गुण का जो मतलब क्या होता है, तो वो उसका मतलब होता है विशद करने वाला, मतलब स्वच्छ करने वाला और चौड़ा करने वाला। देखो कुछ साफ करना है ना तो एकदम से क्लीन हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है उसको खोल कर चौड़ा करके फिर साफ करना होता है। तो सूक्ष्म है वो अंदर घुस के काम करेगा। दूसरा गुण है विशद है, तो उसको भी स्वच्छ करना है, तो स्वच्छ करने के लिए उसको खुद चौड़ा करना पड़ता है। तो वो चौड़ा करने का काम, मतलब ये गुण जो है, चौड़ा करने वाला गुण जो है, वो फूलने वाला गुण है, वह वो आकाश महाभूत है। तो विशद जो है, जैसे विशद गुण जो है आकाश महाभूत का है, तो जैसे खालीपन होता है, मतलब कफ ज्यादा बढ़ गया है समझ लो कि, तो वहां पर सारे स्तोत्र में नाक भर गया, ये सब साइनस भर गए, सब कुछ है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? तो वहां पर आयुर्वेद ने लंघन बोला है। अगर उपवास हम करते हैं, लंघन हम करते हैं, तो वहां पर आकाश महाभूत की वृद्धि होती है, और आकाश महाभूत की वृद्धि होगी तो वहां पर उसके सूक्ष्म और विशद गुण से वो उसको क्लीन करेगा, उसको स्वच्छ करेगा। तो वह कफ स्त्रोत्र जो शुद्धि जो करनी है वो आकाश महाभूत वहां पर काम करता है, और वहां पर लंघन उपवास काम करता है। तो लंघन करवाना, उपवास करना भी साइंटिफिक है, ये हमको समझना है।
ये हमारे दिमाग में बिठाना है। जैसे फिटकड़ी है, फिटकड़ी हम सबको मालूम, स्फटिका उसको संस्कृत में बोलते हैं, तो गुजराती में बोलते हैं फटकड़ी। तो उसको क्या करते हैं, तो वो जो फिटकरी है उसके कुल्ले करने से कि दांत के भीतर दांतों के बीच वाले जो पोर्शन है वहां पर जो मैल जम गया वो सब क्लीन होता है। तो फिटकड़ी के जो कुल्ले करना है, तो फिटकड़ी का जो गुण है वो आकाश महाभूत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर उसको हम गर्म करेंगे तो फूलेगी। तो वो फूलने वाली जो फिटकड़ी है, वो फिटकड़ी फूलाने के बाद जब तक वो फिटकड़ी रो फॉर्म में है तब उसमें जलियांश है, लेकिन एक बार उसको फुला दो तो उसमें आकाश महाभूत का प्रभाव बढ़ जाता है। तो वो फिटकड़ी का प्रयोग हम दांतों को साफ करने के लिए और कुल्ले करने के लिए करते हैं, तो वो शुद्धि और स्वच्छ करता है। तो ये विशद गुण इस प्रकार से काम करता है। तो ये आकाश महाभूत का ये दूसरा गुण है विशद, और तीसरा गुण है लघु गुण। तो लघु जो है वो हमने पहले भी देखा है कि लघु गुण और सात्विकता के साथ जुड़ा हुआ है। आकाश का लघु गुण वो हमने जब सत्व गुण के साथ जुड़ा है, तो वहाँ गाय का दूध का जो हमने बात किया था, तो क्योंकि वहाँ पर सात्विकता गाय के दूध में है और वो बात हमने उस तरीके से की है। तो वो फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि भैंस के गुण में गुरुता है और गाय के गुण में लघुता है। तो गाय का गुण जो सत्व गुण है और आकाश महाभूत से जुड़ा हुआ है, और भैंस का दूध गुरु गुण है और तमोगुण से जुड़ा हुआ है, तो तामसिक है। वैसे कड़वा स्वाद जो है, कड़वी जो चीज़ है वो लघु है। और उसी सेशन में हमने ये भी बात को फिर से देखा था कि सत्व गुण वाले जो द्रव्य है, जो कड़वे द्रव्य है, वो सत्व गुण वाले हैं और आकाश महाभूत से जुड़े हुए हैं। जैसे नीम, अभी हमने देखे नीम के पत्ते की बात, तो वही चीज़ इसमें आती है। तो लघु गुण जो है, लघु गुण वो आकाश महाभूत का एक महत्वपूर्ण गुण है। तो ये तीन गुणों को हमने देखा, सबसे पहला सूक्ष्म, दूसरा विशद और तीसरा लघु। ये पंच महाभूत में से आकाश महाभूत के तीन जो गुण हैं। अभी उसका धर्म क्या है, तो धर्म आपको हमने देखा कि उसका तन्मात्रा है शब्द तन्मात्रा, इंद्रिय है श्रवणेन्द्रिय है, और कर्मेंद्रिय जो है वो कान है। तो उसका अनुभूति हम शब्द से करते हैं, और जो जो आकाश महाभूत से प्रधानता रखते हैं उसके शब्द हमें सुनाई देते। जैसे पत्ते अगर गीले होते, वहाँ जलियांश ज्यादा है तो उसकी आवाज नहीं आएगी, अगर लेकिन वो सूख जाएंगे तो वहां पर आकाश महाभूत का प्रधानता बढ़ जाता है, तो सूखे पत्ते उसकी आवाज हमें आती है। तो जैसे कुछ सींगे जो है, फली जो है वो सूख जाती है और फिर नीचे गिरती है तो उसकी आवाज आएगी। तो ये शब्द जो है वो धर्म है। तो ये गुण और ये धर्म, ये दो बातों को हमने अभी देखा। अभी उनके कर्म, कर्म क्या है, आकाश महाभूत का जो कर्म है उसमें हमने देखा एक शौशीर्य है और दूसरा है लाघव कर। तो शौशीर्य मतलब यही, मतलब जो गुण है और कर्म उसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो शौशीर्य कर मतलब छिद्र करना। तो जो जहां पर छिद्र है वहां पर आकाश महाभूत है। जैसे नाक है, कान है, हमारे लोम है, मतलब रोंगटे जो है, तो वहां पर छिद्र है। तो जहां जहां पर सूक्ष्म छिद्र है वहां वहां पर आकाश महाभूत है। आकाश महाभूत की वृद्धि होती है तो वहां पर जगह हो जाती है। जैसे हमारे पाँव की एड़ी फटती है तो वहां पर आकाश महाभूत बढ़ गया, वहां पर लघुता आ गया, वहां पर शौशीर्यता आ गई। तो जैसे हम भी बोलते हैं कि लघुता वो है, तो अगर हमारा वजन बढ़ गया है और कम करना है तो ममरा मतलब मुरमुरे ऐसा खाओ जहाँ पर जो लोग सड़े हुए धान, मतलब वहाँ पर उसकी खालीपन है। मतलब उसमें क्या होता है कि जो धान सड़ा हुआ है तो आधा होता है आधा नहीं होता है, तो वहाँ पर आकाश महाभूत होता है, तो वो हल्के होते हैं। तो वो भी हमारे शरीर में ऐसे शौशीर्य पैदा करते हैं। जैसे इस प्रकार से जो
जो जो आकाश महाभूत से जुड़ा हुआ है वह हमारे शरीर में शौशीलता पर छिद्रता पैदा करती है, हल्कापन पैदा करता है। तो वैसे ही जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो क्षय है, राज्य क्षमा बोलते हैं, वहां पर भी आकाश महाभूत की प्रधानता होती है, वहां पर भी शौशील्य पैदा होते हैं। जो अपोषक तत्व जैसे सड़े हुए धान है, ममरा, मुरमुरा, मतलब ऐसे ही पौष्टिक जो नहीं है वो खाने के बाद उसमें सुशीलता पैदा होती है, तो वही हमारे फेफड़ों में भी वो सुशीलता पैदा हो जाती है। तो ये आकाश महाभूत से वहाँ जुड़ा हुआ है, तो उसमें बदल करता है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं आप मक्खन खाओ, मांस रस पियो, ये मतलब जो नॉनवेज है उनको बोलता है कि आप नॉनवेज को अच्छी तरह से लो, मांस रस पियो, अंडे खाओ। ये सारी बातें क्यों होती है? क्योंकि वहां पर सूक्ष्मता आ गई, शौशील्यता आ गई है, लघुता आ गई है, आकाश महाभूत बढ़ा हुआ है, तो पौष्टिक खुराक जो है वहां पर चाहिए। तो ये आकाश महाभूत का कर्म है, शौशील्यता। और दूसरा है लाघव कर। तो आकाश महाभूत जहां जहां पर है वो तो हम बताया कि वो वजन में हल्का ही होता है। सूख गया तो हल्का हो गया, भीगा होगा तो वजन ज्यादा है, लेकिन सूखा हो गया तो कम हो गया, तो वो तो हमें मालूम ही है। तो वजन में हल्का होता है, जैसे कापास मतलब कॉटन सीड्स, कार्पास बोलते हैं संस्कृत में। तो वो जो रुई जो है उसमें सूक्ष्म, उसमें तो आकाश महाभूत है, वहां खालीपन है, तो उसका जो रुई है वहां पर छिद्र है, तो वो फटता है और रुई बाहर निकलता है। जहां जहां पर भी वहां पर आकाश महाभूत वहां से फटता है, लाघव कर है। और जो ये इस तरीके से उसका वजन कम होता है, वाइट उसका लघु होता है। तो वैसे भी हमारे भीतर भी अगर जहां जहां पर जलीयांश कम होगा वो सब फटेगा, स्निग्धता कम होगी, फटेगा। तो जल महाभूत की कमी होगी, वहां पर आकाश महाभूत की वृद्धि होती है। और जहां जहां पर मृदुता है, मतलब जल महाभूत और आकाश महाभूत दोनों मिलते हैं, वहां पर मृदुता होती है। तो मृदु, स्निग्ध, ये सब जल महाभूत का जो गुण है, तो वो तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्निग्धता हमें रखनी है तो वहां पर जल महाभूत और आकाश महाभूत का संगम होना जरूरी है। तो आकाश महाभूत को यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि इसको अगर आकाशीय वृत्ति से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, खुले मन से समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे ध्यान में आता है कि आयुर्वेद का जो विज्ञान है वो सूक्ष्म है, पर्टिकुलर है, हर एक चीज को सूक्ष्मता से देखा है और एक एक को एक एक के साथ जोड़कर बना हुआ है। वहां पर कोई चुटकुले या नुस्खे नहीं है। और इसी सूक्ष्म विज्ञान को समझकर हमारे जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर है वो उसी तरीके से दवाई करते हैं, चिकित्सा करते हैं। तो उसको हमें उसी तरीके समझकर उनके प्रति एक आयुर्वेद के प्रति एक मान समाज में बढ़े, ऐसी कोशिश आपके ओर से अपेक्षित है। और धन्यवाद, नमस्कार।